नमस्कार, मैं हूँ शाहीन अली और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम मौजूद है रांची के स्थित चुटिया में, जहाँ की अभी झारखंड स्टेट ओपन पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप हो रहा है। तो इसका आयोजन हुआ और इसी के साथ अभी हमारे साथ काफ़ी सारे प्लेयर्स और जो यहाँ के सेक्रेटरी है वो मौजूद है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो आयोजन हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे झारखंड से लड़के और लड़कियां आए हुए हैं। झारखंड स्टेट पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप चल रही है। आगामी इस जो प्रतियोगिता हो रही है इसमें जो भी लड़के और लड़कियां जीतेंगे इनको हम लोग पूरे साल में एक ही बार हम लोग कंपटीशन करवाते हैं। इसके बाद जो लड़के इसमें से हम लोग चुनते हैं, जो जूनियर हैं उनको जूनियर में भेजते हैं, जो सीनियर है उनको सीनियर नेशनल में भेजते हैं, जो लड़कियां हैं उनको उनकी कंपटीशन जो होती है ऑल इंडिया लेवल पर उसको भेजते हैं। और फिर ऑल इंडिया में जो अगर हमारे लड़के जीतते हैं तो उसके बाद उनको चांस मिलती है एशियन चैम्पियनशिप में या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में या कॉमनवेल्थ वगैरह में जाने के लिए उनको चांस मिलती है। प्लेयर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे कैसे प्लेयर्स आए हैं इस बार? बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, चूँकि जिम का क्रेज़ नवयुवकों में और ख़ासकर मैंने कुछ दिनों से देखा कि लड़कियों में बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ा है। अभी लड़कियों का भी कंपटीशन होने वाला है। आप देखेंगे कि लड़कियां कितना अच्छा वज़न उठाती हैं। काफ़ी इस जिम में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही हैं लड़कियां भी, और लड़के भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। खाली थोड़ा सा हम लोगों को ये लगता है कि अगर इन लोगों को जॉब का सिक्योरिटी हो जाए, मतलब कि अगर कि हम इतना करेंगे तो जॉब मिल जाएगी तो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे ये लोग। और क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसके बारे में थोड़ा बताइए। और ये मतलब फैसिलिटीज़ क्या है कि जो कंपटीशन हम लोग करवाते हैं उसमें तो इनका रहने वगैरह का सारे इंतजाम हम लोग करते ही हैं, लेकिन इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये सारा साल जो मेहनत करते हैं इनको डाइट लेनी पड़ती है, काफ़ी अच्छी खुराक खानी पड़ती है, वो सारा खुद मैनेज करना पड़ता है। अगर कोई लड़का सर्विस में है तब तो ठीक है मैनेज करता है, लेकिन बहुत लोग सर्विस में नहीं है तो उन लोगों को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत होती है कि कैसे हम लोग इतना मैनेज करें। लेकिन इसी आशा में वो लोग अपना खर्च कहीं ना कहीं से इंतजाम करके करते हैं कि आने वाले समय में अगर हम इंडिया में मेडल जीत जाएंगे तो हमारी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी। अभी हमारे साथ मौजूद है जोगिंदर राम, जो कि बेंच प्रेस के प्लेयर है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहूँगा, डैडी मेरे हैं, मुझे प्रैक्टिस कराते हैं। मेरे डैडी अपने ड्यूटी छोड़ के, काम घर का काम छोड़ के पूरा फोकस मेरे पे करते हैं डैडी। आज जो भी कुछ डैडी के बदौलत हो। अगर डैडी ना रहे तो प्रैक्टिस तो मुझे कोई कराते नहीं है ऐसे। डैडी है, मेरे भाई लोग हैं, ये दोनों सनी हो गए, बाबू भाई हो गए, इन्हीं का सपोर्ट है जो आज मैं इतना वेट उठा पाया हूँ, मार पाया हूँ। 190 kg आपने अभी क्लीन किया, क्या कहना चाहेंगे? कैसा फील हो रहा है आपको? फील तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा, बेटर फील हो रहा है। पर जो ड्रीम थी 205 करने की वो नहीं हो पाई, थोड़ी सी दिल में, पर फिर भी खुश हूँ मैं। 205 kg किए, 190 kg क्लियर हुआ। नेक्स्ट रहेगा टारगेट 210 के आसपास, 210-20 बेंच प्रेस। और क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ है जो आगे आपको काम आएगा? यहाँ तो झारखंड में तो मैडम कोई फैसिलिटीज़, कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। क्या बोलिएगा, अपना ही पैसा लगाना पड़ता है, सब कुछ अपना ही करना पड़ता है, सब कुछ। कोई रोज़गार नहीं, कोई कुछ नहीं। डैडी है, डैडी के बदौलत खेल रहा हूँ। डैडी का रेलवे में जॉब है, इन्हीं का सपोर्ट है जो खेल ले रहा हूँ। और झारखंड से तो कुछ मिलता ही नहीं है। और जो हमारा गेम, इसमें खर्चा ही हमारी बॉडी में ही कम से कम, गेम आ जाता है तो गेम में कम से कम 25 से 30 हज़ार बॉडी में डालना पड़ जाता है। सप्लीमेंट्स, प्रोटीन, ये सब में कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ, तो क्या बोलिएगा। अच्छा, तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे सरकार से इस बारे में, जैसे आप बोल रहे हैं? सरकार से यही बोलना चाहूँगा मैडम कि प्लेयर्स लोग की थोड़ी सपोर्ट करे, थोड़ा ध्यान दे। देखिए, कोई जो रिच फैमिली से भी है वो लोग का तो चलिए वो लोग कर लेते हैं। जो हम ज़्यादातर इस गेम में मिडिल क्लास फैमिली, पुअर फैमिली है इस गेम में, और वो लोग पैसा बहुत मतलब क्या बताऊँ आपको, बहुत तकलीफ से पैसा अरेंजमेंट करते हैं अपने फ्रेंड से मांग के। फैमिली से भी उतना मिलता नहीं है, फैमिली में भी देते हैं कम, फैमिली को उतना नॉलेज नहीं है गेम का, दे नहीं पाते हैं। मेरे साथ तो मेरे डैडी इसी फील्ड में हैं तो डैडी तो चलिए समझते, दे देते हैं, और सब है जिनके मदर फादर वो समझते नहीं है। इसलिए मैं सरकार से बोलना चाहूँगा यही कि कुछ हम लोग को भी ध्यान दिया जाए, हम लोग को भी कुछ किया जाए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक जॉब ही दे दिया जाए ताकि हम लोग को गेम में और बेटर कर सके। अगर झारखंड का नाम कर सके, अगर एक लड़के को अगर किसी भी, अगर एक
15,000 या 20,000 की भी जॉब मिल जाती है, अगर 15,000 की मिल जाती है तो वो लड़का बहुत अच्छा करेगा, बहुत बेटर करेगा वो, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो या वेट लिफ्टिंग हो। मतलब जॉब सिक्योरिटी के बारे में। जी मैडम, जी मैडम, जी मैडम। आप काफ़ी फिट लग रहे हैं देखने से, तो आप किस तरह से मतलब इस गेम के लिए तो आपको फिटनेस बहुत ज़रूरी, तो कैसे मेंटेन करते हैं? जिमिंग भी करते हैं, डाइट कैसे मेंटेन करते हैं आप? मेंटेन करते हैं मैडम, खाना पीना सब टाइम पे लेना पड़ता है, डाइट हमेशा टाइम पे देना पड़ता है, और रेस्ट बहुत ज़रूरी है बॉडी में, तभी बॉडी आपका मेंटेन सही तरह से हो पाएगा। अगर रेस्ट कम से कम बॉडी को, हमारे जैसे लिफ्टर को कम से कम बॉडी को 10 आवर्स का रेस्ट चाहिए कम से कम, तभी आपका बॉडी रिकवरी हो पाएगा। एक लास्ट सवाल, आगे आप खुद को कहाँ देखते हैं? क्या एम है आपका फ्यूचर में? आगे एम है मैडम वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जाने का। आगे ड्रीम तो यही है, अपने इंडिया का झंडा, नाम रोशन, झारखंड का, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने का, यही है मैडम मेरा ड्रीम। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो अभी हमारे साथ मौजूद है पावर लिफ्टिंग की प्लेयर्स, तो आइए अब हम इनसे बातचीत करते हैं। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि इस गेम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गेम वैसे है, बहुत अच्छा है और अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए आगे बढ़ने का, और मेहनत बहुत करना पड़ता है, और बहुत सारा ये इसमें वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, और यानी कि खर्च भी बहुत होता है, और इसीलिए थोड़ा सीनियर लोग भी सपोर्ट करते हैं। क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रहा है आपको यहाँ? फैसिलिटीज़ वैसे सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, और टीचर्स बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं हमारे, और इसमें सारा जो भी सपोर्ट होता है, प्रोटीन्स वगैरह सब सीनियर टीचर हम लोग को देते हैं, और ट्रेनिंग भी अच्छा होता है, गुड टाइमिंग्स, सारा कुछ। आप क्या कहना चाहेंगे इस गेम के बारे में? ये गेम बहुत अच्छा है, फिटनेस के लिए मैं तो आ रही थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैं पावर लिफ्टिंग भी करने लगी। तो इस गेम में तो खुद को बहुत ज़्यादा फिट रखना पड़ता है, तो बीइंग अ गर्ल आप कैसे मैनेज करते हैं? बस अपना ये मैनेज करती हूँ, वार्म अप करती हूँ टीचर के साथ, डाइट मेंटेन करती हूँ, बॉडी को फिट रखती हूँ। तो इसी खेल में आप स्टार्टिंग से थे, या फिर जिमिंग वगैरह करके किसी और खेल के थ्रू आप इस गेम में कैसे आई? मैं गई थी अपने फिटनेस के लिए, जिम गई थी, फिटनेस फर्क, तो वहाँ पे मैं वर्कआउट कर रही थी, तो मेरे टीचर थे विश्वजीत ना, तो उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा कर रही है, तो फिर मुझे इन्वॉल्व किए पावर लिफ्टिंग में, तो मैं पावर लिफ्टिंग खेलती हूँ, डाइट मेंटेन करती हूँ और वर्कआउट करती हूँ। आगे के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? आगे के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है पावर लिफ्टिंग में? बस नेशनल में जाना है, खेलना है नेशनल चैम्पियनशिप में। तो सर, आप पावर लिफ्टिंग के प्लेयर हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस गेम के बारे में? मुझे तो नौकरी मिल गई, मैं तो सफिशिएंट हूँ, मेरे तो दाल रोटी चल जा रही है, लेकिन और जो न्यू फ्यूचर्स आएंगे, मैं तो लेजेंड हो गया, जो फ्यूचर्स आएंगे उनके लिए मैं सरकार से बोलूँगा, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह करप्शन होता है, इतने पैसे करोड़ों लेके भाग जाते हैं, लेकिन एक प्लेयर को रखिए अपने डिपार्टमेंट में, आपको ईमानदारी से काम करके दिखाएगा। मैं भी रेलवे में करता हूँ नौकरी, ईमानदारी से 8 घंटा ड्यूटी करता हूँ, और प्लेयर भी प्रैक्टिस भी करता हूँ तो ईमानदारी से, और प्लेयर से ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं मिलेगा आपको इंडिया में, चाहे कोई भी प्लेयर हो, कोई भी इवेंट का हो, ऑनेस्ट और प्लेयर एकदम बहुत इनोसेंट मिलेगा आपको, शांत स्वभाव का। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ मिल रहा है? हम लोग को तो भी कुछ नहीं, मैं तो नौकरी में हूँ, इसलिए मुझे तो सारा आराम है। मेरे नीचे जितने कलीग से बोलते हैं सर छोड़ दिए, हम लोग कर लेंगे, तो मैं वैसे ही ड्यूटी 2-4-5 घंटे की करता हूँ, चल देता हूँ। तो इस गेम में आप कितना टाइम देते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं मैं खुद इस को? गेम में तो बोलिए तो मेरा एक टाइम पूरा 12 बजे तक निकल जाता है। सुबह 6 बजे से उठने से लेके 7 बजे से प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, 5-6 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग का 11:30-12 बज जाता है। उसके बाद 2 बजे मैं ड्यूटी निकल जाता हूँ, 10 बजे आता हूँ, फिर सो जाता हूँ। तो खेल को और बढ़ावा मिले, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खेल को बढ़ावा देने के लिए बोलूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ बंद कर रखी है, और मैं चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट चालू करें। आज से 30 साल पहले भी स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस में रखी है, और PWD वगैरह में रखा, जैसे पटना में रख रखा है उन लोगों ने, मध्य प्रदेश में भी देखिए वहाँ पे भी बहुत से डिपार्टमेंटों में रखा हुआ है। मैं चाहूँगा कि झारखंड सरकार भी बोलूँगा खेल नीति बनाए, लेकिन बक्सा में बंद करके रख दिए हैं, उसको लागू नहीं किए। दीपक में दिया डाल दिए, लेकिन उसमें माचिस नहीं मारे उन लोगों ने कि दीपक जले। झारखंड में इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ के लड़के लोग कि एक बार कहीं पे उसको कोई प्रोत्साहन कर देना, तो लड़का वर्ल्ड में दिखा देगा आपको कि झारखंड में भी कोई चीज़ है हम लोग। कैसे यहाँ के प्लेयर्स या यहाँ के जो यूथ है उनको आगे बढ़ाया जाए, कुछ बातें बताइए आप। यूथ को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को मैं सबसे पहले बोलूँगा, यहाँ पे तो
कि गवर्नमेंट जितने भी लड़के कम से कम 2-2 लड़कों को कोई नौकरी दे, हर साल 2-2 ही लड़के को नौकरी दे। इस तरह से 10-11 लड़के को कम से कम 10 साल के अंदर नौकरी मिलेगी। वो आगे अपने सीनियर को देख के और लड़के भी आएंगे। सॉरी, जिस तरह रेलवे में हर साल रिक्रूटमेंट होता है, इधर बंद है। 2017 से रेलवे में भी रिक्रूटमेंट बंद है, लेकिन आज भी देखिए रेलवे की सर्विसेज की फौज की टीमें जबरदस्त टीमें हैं। तो इनको कुछ प्रोत्साहन देने के लिए बोलो, कहीं रोजगार दिया जाए। ये खेल इतना कॉस्टली गेम है, इतना कॉस्टली है। ये वर्ल्ड का गेम है, ये फॉरेनरों का गेम है, ये इंग्लिश गेम है। इसकी कॉस्ट्यूम बोलिएगा तो एक कॉस्ट्यूम वो कम से कम 25,000 का कॉस्ट्यूम है। इसकी पट्टियाँ बोलिएगा, रिस्ट बैंड, वो 4-4, 5-5 हज़ार के, 7-7, 9-9 हज़ार की निकेप की है। ये बहुत एक्सपेंसिव है, क्रिकेट से भी महंगा है। आप तो बहुत टाइम से ये गेम खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी आगे का क्या प्लान है आपका? मेरा कि बच्चे लोगों के अंदर, मतलब आप खेल के बारे में? हाँ, मेरा खेल को कैसे और आगे? देखिए, मैं लेजेंड में सीनियर खेलूंगा तब ना मुझे देख के कॉन्वेंस के लड़के लोग आएंगे, तो मैं इंस्पिरेशन, तो मैं चाहूँगा मैं खेलूँ। तो अभी मैं 2 साल और बैक करूँगा, थोड़ा मेरे घर में कुछ काम है, थोड़ा इन लोगों को तो ध्यान देना है, और उसके 2 साल के बाद 23 में वापस लग जाएंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैडम। तो अभी हमारे साथ मौजूद है सोनाली सिंह, जो कि एक पावर लिफ्टर प्लेयर है, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो आप बताइए कि पावर लिफ्टिंग जो गेम है आप कब से खेल रही हैं? मैं लास्ट ईयर से खेल रही हूँ, लेकिन बीच में अभी जो लॉकडाउन हुआ था तो 6 मंथ का ब्रेक हो गया, तो फिर मैंने अक्टूबर से ज्वाइन किया और ट्रेनिंग स्टार्ट की अपने। और कल मेरा गेम था, तो मैंने सिल्वर पावर लिफ्टिंग में हासिल किया है एंड गोल्ड लिया है मैंने बेंच प्रेस में। तो कैसा फील हो रहा है आपको विन होकर? ये हैप्पी। तो क्या की सीक्रेट रहा आपका इस गेम को लेकर? सीक्रेट यही है कि ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए, डाइट पे ध्यान रखना है हम लोगों को, और रेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, तीनों प्रॉपर मैनेज होना चाहिए। बीइंग अ गर्ल, आप कैसे खुद को मेंटेन करती हैं इस गेम के लिए, लाइक डाइट एंड जिमिंग? एक्चुअली मैं वर्किंग वुमन हूँ, तो मुझे वर्क भी करना होता है, घर को भी देखना है, और अपना डाइट भी मेंटेन करना है, ट्रेनिंग भी करना है, तो सब में एक मेंटेन करना होता है, सबको मेंटेनेंस बनाना होता है सबके लिए। और आगे फ्यूचर का आपका क्या प्लान है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इस गेम में? इसके बाद नेशनल का प्लान है, नेशनल के लिए ट्रेनिंग करना है, फिर नेशनल में अगर गोल्ड या सिल्वर आता है तो फिर वर्ल्ड के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारे साथ पावर लिफ्टर और बेंच प्रेस की प्लेयर, जिन्होंने हमें बताया कि इस गेम में वो किस तरह आए, और हमने और भी कई सारे प्लेयर्स और यहाँ के सेक्रेटरी से बातचीत की, जिन्होंने पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस गेम को लेकर बताया कि कितना बढ़ावा मिल रहा है इस खेल को। तो ऐसे ही हम आगे भी आपको और अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए JK न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।